इंडिया में जिन्होंने नोबल के लिए काम किया, एटम के लिए काम किया, उनको वहाँ पे कितना अप्रिशिएट किया गया? देखिए ना, वहाँ पर तो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब हैं। जी बिल्कुल। वो उन्होंने इतनी रिसर्च की है, उन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म सदर प्रेसिडेंट बना दिया गया। और पाकिस्तान में क्या होता है, नज़रबंद कैद। और वो अच्छा बड़ी बात ये हालांकि मुस्लिम थे, वो मुस्लिम थे देखिए और ना, वो इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट थे। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर वैल्यू दी गई। पाकिस्तान का ये ना करें कि अब भूखे नंगे हम बिल्कुल ही गिर गए। अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जत दी है और ये जो है ये चीज़ें चलती रहती हैं। मेरी नज़र में ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। नवीद साहब, हमारा मुल्क न्यूक्लियर पावर है, बट मुझे गुमान होता है, आप कहते हैं कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ हमारे पास पानी नहीं है, यहाँ हमारे पास गैस नहीं है, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। मोहम्मद अजीउद्दीन को ये अपना क्रिकेट प्लेयर बनाते हैं भाई। ये आप हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं मुसलमान, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं मुसलमान, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन मुसलमान रह चुके हैं, मेरे दोस्त मेरे भाई मुसलमान है भाई। हम तो कभी नहीं देखते हमारे, आप जैसे मैंने कहा, मेरे साथ एक लड़की बैठी है, उसका नाम निम्रा है, हम बस इतना ही देख रहे हैं। आप क्या देख रही हैं? ये हिंदू बैठा है। इंडिया में इस वक्त बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुलाजमत की, कारोबार की, और वहाँ तकनीकी इदारे हैं। लेकिन आप देखें कि इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में हैं। खुद हमारे मिडल ईस्ट के अंदर भी इंडिया के लोग हैं। एक सवाल, एक बात जो हमेशा पाकिस्तानी आवाम की जुबान पर रहती है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एंटी मुस्लिम है। कि जिस मुल्क की हालत ये हो कि उसका 50% बजट कर्ज लेकर आपने पूरा करना है, कर्ज लेकर कर्ज अदा करना है। जिस मुल्क का सबसे बड़ा इशू आज की तारीख में कर्जों की अदायगी है, जिस मुल्क को आज अरब सवा अरब डॉलर के लिए मिन्नतें करना पड़ रही हैं, आप मुल्कों के मोहताज हो गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी डिबेट पर। दोस्तों, भारत ने हमेशा दुनिया को यह सिखाया कि अनेकता में एकता किसे कहते हैं। चाहे जिस भी धर्म का इंसान भारत में आया, भारत माँ ने उसे भी अपने आंचल में रखा जैसे यहाँ के लोगों की रखती। भारत माँ ने कभी अपने बच्चों में यह सोचकर भेदभाव नहीं किया कि कौन किस धर्म का है। हालांकि धर्म के नाम पर बना पाकिस्तान तो आज तक ये कहता है कि भारत में मुस्लिम खुश नहीं है, जबकि उसे मालूम है कि भारत में सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी राष्ट्रपति को मिला तो वो अब्दुल कलाम जी थे। भारत ने कभी उनके सम्मान में कुछ कमी नहीं छोड़ी, लेकिन पाकिस्तान कभी अपनी सोच नहीं बदल पाया। उसकी वही सोच जाहिर हो रही है इस वीडियो में। तो चलते हैं, देखते हैं आज की वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंडिया में जिन्होंने नोबल के लिए काम किया, एटम के लिए काम किया, उनको वहाँ पे कितना अप्रिशिएट किया गया? देखिए ना, वहाँ पर तो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब हैं। जी बिल्कुल। वो उन्होंने इतनी रिसर्च की है, उन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म सदर प्रेसिडेंट बना दिया गया। और पाकिस्तान में क्या होता है, नज़रबंद कैद। और वो अच्छा बड़ी बात ये मुस्लिम थे, वो मुस्लिम थे। देखिए ना, इंडिया के प्रेसिडेंट थे। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर वैल्यू दी गई है। यहाँ क्या किया गया? यहाँ नजरबंद किया गया, उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया गया। अच्छा, उल्टा डिग्रेड किया गया, उन पर पाबंदियां लगा दी हैं। आप यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। एक बात जो हमेशा पाकिस्तानी आवाम की जुबान पर रहती है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एंटी मुस्लिम है। इसी से रिलेटेड एक खबर आई है, एक थिंक टैंक है वाशिंगटन बेस्ड व्यू रिसर्च सेंटर, वहां से खबर आई है, वहां से ये रिपोर्ट आई है कि अगर बात की जाए इंडिया की तो 98% मुस्लिम्स आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड 95% आर प्राउड टू बी इंडियन मुस्लिम्स। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अब प्राउड टू बी इंडियन मुस्लिम या प्राउड टू बी इंडियन होने का कोई वो तो है, ये सब है भाई हमारे। देखिए, भारत सदियों से, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा कि भाई हमारे यहाँ पे मुसलमानों का जिनोसाइड हो रहा है, उनकी हत्याएं की जा। ये कौन सा मानसिकता है? कोई क्यों मार देगा कि आप सिर्फ मुसलमान है इसलिए हम आपके दुश्मन है? ये क्या मानसिकता है भाई? हमारे बाप दादाओं ने हमें ये नहीं सिखाया। हमने कभी किसी के धर्म के नाम पे, कोई धर्म मतलब पंथ के नाम पे हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया। हमारे तो बाप दादाओं ने हमें सिखाया है कि भाई सबका एकम सद बहुधा विप्रहा वदंती, जो आज यूरोप आपको सिखा रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे यहाँ सैकड़ों अरबों साल से है भाई, कि सबको अपने अपने अकीदा मानने दो। भाई भारत में 5 वक्त की नमाज अजान होती है, अजान लाउड स्पीकर पे, और क्या बोला जाता है कि भाई ईश्वर अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है उस देश में जहां 80% लोग हिंदू हैं।
मगर वो आप सम्मान देते हैं कि ठीक है, आपका मानना है, आप मानो। ये हमारे यहाँ 5 वक्त अजान होती है लाउड स्पीकर से, आपके यहाँ होता है ऐसा? आप कर पाएंगे ऐसा? घंटी आपके यहाँ पे जब नमाज का वक्त हो रहा हो उस समय हम घंटी बजाएं, या घंटी बजाएं जब नमाज का अजान का वक्त ना भी हो, सॉरी, घंटी बजाएं, आपके यहाँ पे मोहल्लों में घंटी सुनाई दे, आरती सुनाई दे, स्तुति सुनाई दे देवी की, हनुमान चालीसा सुनाई दे, आप क्या ये पॉसिबल है क्या? आप उन लोगों से बोलिए जो हिंदू, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तो कोई माइनॉरिटी के साथ जुर्म नहीं होता, उनसे ये पूछिए कि हम लाउड स्पीकर लगा के दिन में 5 बार नमाज सुनाए हैं, तो अरे हनुमान चालीसा सुनाए, आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादों ने हमें ये सिखाया। हमारे यहाँ जूस आए, यहूदी आए, पारसी आए, बुद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, सब हैं, सिख हैं, सब हैं भाई, हमें फर्क नहीं पड़ता आप किससे मानते हो, किसको नहीं मानते हो। ये हमारा सोच नहीं है। ये तो मुझे ही समझ में नहीं आता कि ये क्यों ये पाकिस्तान ये बार बार दुनिया में जाके कहता है कि यहाँ पे मुसलमानों का जिनोसाइड हो रहा है। इमरान खान ने सारी दुनिया में टीवी में रिसर्च, BBC, CNN, TRT, RT वर्ल्ड, हर जगह जाके कहा कि ये जिनोसाइड करने वाले लोग हैं, फासिस्ट लोग हैं, इस्लामोफोबिक लोग हैं। प्यू रिसर्च ने तो सब खोखला कर दिया उनका प्रोपोगेंडा। अब तो ये प्रोपोगेंडा ही कहा जाएगा ना। प्यू रिसर्च कोई ऐसा वैसा रिसर्च सेंटर नहीं है। प्यू रिसर्च बहुत ही रेप्यूटेड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। तो जब प्यू रिसर्च ये कह रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है कि हम अपने 98%, वो 2% कौन है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है जिन्होंने कहा कि नहीं हो रहा है, लेकिन 98% ये कह रहा है कि हम फ्री हैं। भाई अब आपको क्या चाहिए? तो इमरान खान तो माफी मांगे मोदी जी से, क्योंकि उन्होंने तो सारी दुनिया में जाके कहा कि मोदी जी और RSS जो है ये तो इस्लामोफोबिक लोग हैं। तो ये कैसा इस्लामोफोबिया है कि जहां की जो भारत का मुसलमान है उसका पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम जिनोसाइड कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे यहाँ पे फ्रीडम भी है, वो खुद भी कह रहे हैं कि हमें अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए कोई आजादी, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। देखिए निमराज जी, ये आपको, आपके समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है रिकैलिब्रेट करने की, कि कोई नहीं किसी को इसलिए नफरत करता कि आप मुसलमान हैं। हमारे यहाँ का हिंदुस्तानी, अगर आप उसको उसके तरीके से जीने दें, वो गले लगाता है। हमसे आप इसलिए नफरत करते हो क्योंकि हम कहते हैं आप हमारे में से एक हो। आप कहते हो हम हमारे में से एक नहीं है, आप हमको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम आपसे अलग हो गए, आप अभी भी हमको खा पी जाना चाहते हो। पता नहीं क्या क्या थ्योरी है। सॉरी, गले में दर्द हो रहा, पानी पी लो। देखिए हिंदुस्तान में फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, आप उसके बाद आपका कौन ईश्वर है, कौन अल्लाह है, कौन पैगंबर है, कौन है, ये से हिंदुस्तान के लोगों को नहीं फर्क पड़ता। मोहम्मद अजीजुद्दीन को ये अपना क्रिकेट प्लेयर बनाते हैं भाई। ये आप हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं मुसलमान, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं मुसलमान, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन मुसलमान रह चुके हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई मुसलमान है भाई।